Hello students, I am Singita Kumari from Ganga Institute of Education. Today I am going to teach you a topic on Piaget concept of cognitive development. This is the second topic of development of child at different stages. Let's begin. Piaget theory of cognitive development. In this topic we will study introduction, concepts, stages of mental or cognitive development, critical evaluation, contributions. पियाजेट थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके कंसेप्ट्स देखेंगे, क्या क्या स्टेजेस दे रखा है मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, उसकी क्रिटिकली वैल्यूएट कैसे किया है और उसका कंट्रीब्यूशंस क्या रहा है, वो सब चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। जीन पियाजेट, अ स्विस बायोलॉजिस्ट, is a cognitive and child psychologist which has given the stage theory of cognitive development. जीन पियाजेट जो हैं वो एक स्विस बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉग्निटिव एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के ऊपर अपनी स्टडी की थी। इन्होंने स्टेज थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया था। पढ़ते हैं क्या क्या इन्होंने बताया है इसके बारे में। सबसे पहले है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के हिसाब से वो ये कहना चाहते थे कि हमारे माइंड में स्कीमास होते हैं। स्कीमास क्या होते हैं? स्कीमास आर नथिंग बट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर थिंकिंग। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमें हमारी थिंकिंग होती है, उसकी एक पर्टिकुलर स्कीमास, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या ढांचा जो है हमारे दिमाग में बन जाता है। इसी स्कीमास के वजह से हम जो है प्रॉपरली समझ पाते हैं कि क्या चीज़ है। जैसे अगर डॉग है तो डॉग का स्कीमा हमारे दिमाग में बन गया है, तो जब हम डॉग देखेंगे तो उसका स्कीमास के थ्रू हमें पता चलेगा कि ये डॉग है, उसके 4 पैर है, उसकी टेल है। मतलब स्कीमास जो हैं वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या वो हमारे एक स्ट्रक्चर्स हैं हमारे माइंड में। अडेप्टेशन ऑफ स्कीमास, और स्कीमास कैसे अडेप्ट करते हैं अपने आप। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ये 2 प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू जो है स्कीमास जो है हमारे दिमाग में अडेप्ट करते हैं, मतलब चेंज होते हैं। एसिमिलेशन में ये है कि हम पहले तो ये देखते हैं कि जैसे डॉग देखा, फिर हमने काऊ देखा, तो क्या काऊ का स्ट्रक्चर डॉग से मैच कर रहा है? हम एसिमिलेट करने की कोशिश करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं हमारे दिमाग में क्या है। फिर उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि काऊ का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, वो थोड़ा बड़ा होता है डॉग से, तो हम उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब हमारा जो स्कीमास है उसको थोड़ा चेंज करेंगे। हमारा जो स्ट्रक्चर, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में है उसको चेंज करेंगे और उस काऊ के स्ट्रक्चर को हम अपने दिमाग में लाएंगे। फिर इससे क्या होता है, इक्विलिब्रेशन कंडीशन आता है। मतलब हम पहले एसिमुलेट करते हैं, देखते हैं कि काऊ जो है डॉग जैसा है, देन उसकी डिसइक्विलिब्रेशन हो जाती है। मतलब हम लोग कोशिश करते हैं समझने के लिए कि दोनों सेम है, कैसे है, क्या चीज़ है, हमारे दिमाग में प्रोसेस चलता है। फिर एकोमोडेशन के थ्रू हम नए चीज़ को अपने दिमाग में हम अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं। फिर हमारा इक्विलिब्रेशन स्टेज आ जाता है जहाँ पे हम समझ पाते हैं डॉग है, ये काऊ है। तो इस तरीके से जो है हमारा स्कीमास का स्ट्रक्चर जो है वो वर्क करता है। पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी में हम 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 ईयर्स है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 है, एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 12 प्लस है। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज जो बर्थ से 2 ईयर्स तक के लिए है। इसमें हम देखेंगे तो 0 से 4 मंथ का जो बच्चा होता है, अनकोऑर्डिनेट रिफ्लेक्सेस आर कोऑर्डिनेट टू सिंपल स्कीमास। मतलब उस 0 से 4 मतलब 4 महीने का जो बच्चा होता है उसको इतना चीज़ पता नहीं होता है, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, मतलब अपने दिमाग में लाने की कोशिश करता है। तो सिंपल सा स्कीमास उसके फॉर्म में होते हैं, जैसे ग्रास्प करना, मतलब रीच करना, ग्रैस्प करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके दिमाग में फॉर्म होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस इवॉल्व्स, मतलब फिर धीरे धीरे जो है 2 ईयर्स होते होते उसमें ऑब्जेक्ट की परमानेंसी हो जाती है। परमानेंसी मतलब कि आउट ऑफ साइट इज़ नॉट आउट ऑफ माइंड। मतलब अगर उसके सामने कोई टॉय रखी है तो वो टॉय होता नहीं है या कहीं और नहीं जाता है, बल्कि वो टॉय डिफरेंट जगह पे चला जाता है। इसलिए आउट ऑफ साइट जो है वो आउट ऑफ माइंड उसकी इसमें नहीं जाता है, वो समझ पाता है कि वो टॉय है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये स्कीमास जो है उसको 2 साल में फॉर्म हो जाती है। फिर सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 साल के लिए होती है। इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। प्री कॉन्सेप्चुअल फेज,
प्री कॉन्सेप्चुअल फेज जो है 2 से 4 साल के लिए होता है। इसमें जो है आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स बाय देयर नेम्स एंड पुट देम इनटू सर्टेन क्लासेस। मतलब हम इस टाइम पे 2 से 4 साल में हम ऑब्जेक्ट के नाम को पहचान पाएंगे। मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या है, पेंसिल है, पेन है, ठीक है, इरेजर है, ये सारे बच्चे जो है पहचान पाते हैं और उसको क्लासेस में डिफाइन कर पाते हैं कि सब स्टेशनरी है, डॉग काउ जो है एनिमल्स है, पीकॉक पिजियन बर्ड्स है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम क्लासीफाई या बच्चा क्लासीफाई करना सीखता है। थिंकिंग इज इमेजिनेटिव फार फ्रॉम रियलिटी, लेकिन अभी भी जो है वो इमेजिनेशन में होता है, वो रियलिटी में इतना नहीं आया हुआ होता है। इकोसेंट्रिक इन नेचर, उसका जो नेचर होता है वो इकोसेंट्रिक है। मतलब वो वर्ल्ड को जो है अपने व्यू पॉइंट से देखता है कि मैं जैसे सोच रहा हूँ वैसा ये विश्व है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि विश्व उसके हिसाब से नहीं है, वो अपने हिसाब से इवॉल्व होता रहता है। लेकिन यहाँ इस स्टेज पे 2 से 7 ईयर्स पे 2 से 4 साल पे वो यही चीज़ को समझता है। फिर सेकेंड है इंट्यूटिव फेज, जो 4 से 7 साल के लिए होता है। यहाँ पे थिंकिंग इज नॉट लॉजिकल बट फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब यहाँ पे जो थिंकिंग है वो लॉजिकल नहीं है, वो लॉजिकली चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, बल्कि जो है कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं, वो चीज़ों को ठीक से लॉजिकली सीक्वेंस से लॉजिकली प्रॉपर्ली समझ नहीं पा रहा होता है 4 से 7 साल की उम्र में। और उसमें दो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी एब्सेंस होते हैं, एक तो रिवर्सिबिलिटी है और एक कन्वर्सेशन। रिवर्सिबिलिटी मतलब ये कि मैं अगर आपकी सिस्टर हूँ तो वो भी मेरी सिस्टर होगी, मतलब उल्टा वो पहचान नहीं पाता है। कंजर्वेशन में ये होता है कि अगर 2 बकेट लिया, एक ब्रॉड लिया और एक टॉल लिया, तो ब्रॉड बकेट का पानी अगर टॉल में डाल देते हैं, पानी सेम ही है, लेकिन वो ये बता नहीं पाता है, उसको ये लगता है कि वो टॉल है तो वो ज़्यादा है और जो ब्रॉड वाला है वो कम है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बच्चे के अंदर उस समय डेवलप नहीं होते हैं। मतलब 4 से 7 साल में उसकी ये दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एब्सेंस होती है, एक रिवर्सिबिलिटी की और एक कंजर्वेशन की। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 साल की उम्र तक का होता है। थिंकिंग बिकम मोर लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक, मतलब यहाँ पे जो थिंकिंग होती है वो लॉजिकली हो जाती है, ठीक है, और सिस्टमैटिकली वो समझ पाता है 7 से 11 साल में कि क्या चीज़ें होती हैं। और ये भी डेवलप कर लेता है कि कंजर्वेशन होता है, अगर क्वांटिटी बदल जाए या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चेंज होते हैं तो वो चेंज होते हैं, तो वो जिस हिसाब से जो है बच्चा जो है प्रिडिक्ट कर पाता है, जान पाता है, समझ पाता है। और उसकी कॉन्क्रीट थिंकिंग भी डेवलप होती है। कॉन्क्रीट मतलब कि अगर उसको एप्पल शो कर रहे हैं तो एप्पल का इमेज उसके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है, वो चीज़ों को समझ पाएगा। उसको अगर एप्पल दिखाया जाएगा तो वो पहचान लेगा, हाँ ये एप्पल है, ये बोतल है, ये पेंसिल है, ये शॉर्पनर है। तो मतलब कॉन्क्रीट चीज़ें जो हैं उसके दिमाग में फॉर्म्ड हो जाती हैं थर्ड स्टेज पे। फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 से 15 ईयर्स में होता है। Deal with abstraction by logical thinking, high order of intellectual functioning developed at this stage and mental maturity developed। मतलब 12 से 15 साल होते होते बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, उसका दिमाग जो है इतना विकसित हो जाता है कि वो चीज़ों को समझने लगता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन होता है कि मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो पेंसिल है, पेंसिल उसके सामने नहीं भी है फिर भी उसके दिमाग में एक तरीके से एब्स्ट्रैक्टली फॉर्म्ड हो गया है कि ये इसे पेंसिल कहते हैं, तो लॉजिकल थिंकिंग उसके में डेवलप हो जाती है, उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाता है। तो 15 साल की उम्र तक बच्चे जो है चीज़ों को अच्छे से डेवलप समझ पाते हैं और सीख पाते हैं। पियाजेट की थियरी की लेकिन कुछ क्रिटिकली भी उसको इवेल्यूट किया गया, क्रिटिकली इवेल्युएट भी किया गया है। जैसे पैटर्न ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर नॉट एज यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का जो पैटर्न है हम नहीं कह सकते हैं कि सब जगह सेम ही होगा और सब जगह अप्लाई ही होगा। हो सकता है डिफरेंसेस हो, चीज़ें डिफरेंट हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो क्रिटिकली इसको इवेल्युएट किया गया है। दूसरा, थिंकिंग प्रोसीड्स इन स्टेजेस हैज़ बीन क्रिटिसाइज। पियाजेट ने कहा था कि स्टेजेस के थ्रू जो है थिंकिंग होती है, लेकिन इसको भी क्रिटिसाइज किया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि स्टेजेस के थ्रू ही थिंकिंग की डेवलपमेंट हो। थिंकिंग जो है अलग वे से भी डेवलप हो सकता है। तो ये दोनों जो है क्रिटिसिज्म है पियाजेट थियरी के। फिर भी क्रिटिसिज्म होने के बाद भी जो है जेन पियाजेट की ये थियरी बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कंट्रीब्यूट किया है इसने
स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिया है कि हर एक स्टेज पे बच्चे जो है उसकी डेवलपमेंट होती है, बच्चा सीख पाता है। कंस्ट्रक्टिविज़्म दिया है, कंस्ट्रक्टिविज़्म ये है कि मतलब बच्चे की माइंड जो है इस तरीके से डेवलप होती है, जैसे एसिमिलेशन और कॉग्निशन इक्विलिब्रेशन का कंसेप्ट है, जिसमें बच्चे को बताया कि किस तरीके से वो अपना जो है डेवलप करता है मेंटल प्रोसेस। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में भी वही है कि वो अपनी मेंटली जो है चीज़ों को समझ पाता है, अपने एक तरीके से प्रॉपर स्केलफुल बना पाता है, जिसके थ्रू वो आगे जा सके। इकोसेंट्रिज्म भी उसको समझ में आता है कि वही उसके हिसाब से दुनिया नहीं चलती, बल्कि दुनिया अपने हिसाब से चलती है। जब स्कीमास फॉर्म्ड होते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है जेन पियाजेट की बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं। थैंक यू।